क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम अ विंडो ए। यहाँ पर विंडो है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 मीटर अबव। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ ए टावर इज x डिग्री। ये गिवन है वेयर टेंजेंट x डिग्री इज इक्वल टू 5/2 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट d ऑफ द टावर इज y डिग्री। अब ये इसके पैरेलल है, अगर ये y है तो ये भी कितना होगा y डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स वेयर टेंजेंट y डिग्री इज इक्वल टू 1/4। See the given figure. Calculate the height CD of the tower in meters. Means CD मैंने find out करनी है। तो यहाँ पर पॉइंट दो E। सोल्यूशन इन ट्रेंगल। अब देखो ये 10 मीटर है तो DE भी कितनी हो गई 10 मीटर। इन ट्रेंगल CAE CE अपॉन AE CE अपॉन AE। अब CE क्या है? एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, तो क्या हो गई परपेंडिकुलर। AE इज द बेस क्योंकि एक्यूट एंगल है 90। P अपॉन B क्या हो गया टेंजेंट x डिग्री। CE अपॉन AE इज इक्वल टू, अब टेंजेंट x की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 AE इज इक्वल टू 2 CE। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई AE इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स CE। अब AE मैं कैसे निकाल सकती हूँ? इस ट्रायंगल को अगर देखूँ, ये वाली साइड मेरे को गिवन है, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब इस ट्रायंगल में मैं AE निकाल सकती हूँ, ये साइड गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। नाउ इन ट्रायंगल AED इन ट्रायंगल AED DE अपॉन AE DE अपॉन AE इज इक्वल टू, अब DE क्या है? एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, AE इज द बेस, तो क्या बन गया टेंजेंट y डिग्री। DE अपॉन AE इज इक्वल टू टेंजेंट y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाइंग AE इज इक्वल टू DE 4 टाइम्स DE। अब AE की वैल्यू पुट करूंगी, सॉरी DE की वैल्यू गिवन है मेरे पास, DE कितना है 10, तो AE मेरे पास ये आया। तो जब DE की वैल्यू पुट करूंगी तो AE की नेचुरली आ जाएगी AE इज इक्वल टू 4, DE कितना दे रखा है 10, तो AE इज इक्वल टू 40 मीटर। अब AE की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, पुट इन 1, फोर्टी इज इक्वल टू 2/5 टाइम CE। तो CE किसके इक्वल आ गया? CE इज इक्वल टू 40 इंटू 5/2 20 जार, तो CE इज इक्वल टू 25 जार 100 मीटर। अब मैंने क्या निकालना है CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू
CE प्लस DE। CE कितना आया 100, DE 20, DE 10 है, तो ऐड करो कितना आ गया 110 मीटर। आंसर